हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। इसका आज लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखना है, दैट इज़ द लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस का जो रिप्रेजेंटेशन था फॉर द सिंपल मॉलिक्यूल, उसको हमें डिटेल में देखना है। उसके जो स्टेप्स है वो अच्छे से समझ लेने, और फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है उनका स्ट्रक्चर खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पे बहुत क्वेश्चन भी आते, कभी क्वेश्चन होता है ड्रॉ लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस एंड दिस, ऐसा कंपलसरी क्वेश्चन होता है एग्जाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेविस स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, केमिकल बॉन्डिंग विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेविस स्ट्रक्चर कहा जाता है या लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो ऑक्टेट रूल पे डिपेंड था। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ये एक ऐसा पिक्चर दिखाता है हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूल का, जिसमें क्या दिखेंगे हमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, दोनों के लिए हमें क्या दिखाता है, एक पिक्चर दिखाता है इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्टेट रूल। मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट रूल को यूज़ करके एक हमें क्या दिखाएगा, एक डिज़ाइन दिखाएगा कि मॉलिक्यूल और आयन कैसे अरेंज होंगे एक दूसरे के आजू बाजू में। तो ये हमें शो करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी बताता है। इन्होंने बहुत काम किया था ऑक्टेट रूल पे और डुप्लेट रूल पे भी, जैसे कि हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट रूल इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल एटम था उसके लिए उन्होंने इसको निगलेक्ट कर दिया। मतलब सेंट्रल एटम क्या करता है, ऑक्टेट रूल को ब्रेक करता है। यहाँ पे हम जब देखेंगे तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। अभी आपकी बुक में ना जो स्टेप्स है लेविस स्ट्रक्चर के जो लिखने के, वो दिए नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए आपके बुक में। तो पहले हम स्टेप्स जान लेते हैं कि कौन से स्टेप्स होंगे, कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे लिखा जाता है, क्या रूल्स होंगे, क्या पॉइंट्स होंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम 1 बाय 1 पॉइंट देख लेते, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है कि क्या करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मॉलिक्यूल के लिए निकालने हैं हमें, एलिमेंट के लिए नहीं। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम। सपोज आपको एग्जांपल दिया है कि ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर CO2। तो जब अगर आप लोगों को CO2 दिया है उन्होंने, तो क्या करना है, यहाँ पे 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 1 to 20 एलिमेंट्स का सिक्वेंशियल लर्न करना भी ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को उनके एटॉमिक नंबर याद रहे, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर नहीं दिए जाते। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 4, इसका क्या होगा 2 6, और इसका क्या होगा 2 6। तो ये क्या है, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, देखो यहाँ पे कितने, देखो तो क्या बोला है उन्होंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट एनर्जी। तो कितने होंगे, 4 + 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 6 + 6 कितने होंगे, 12 + 4 कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करोगे, एट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में जितने इलेक्ट्रॉनिक कंबाइनिंग एटम के, यहाँ पे कितने कंबाइनिंग एटम थे, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। तो हमने तीनों का भी ले लिया। कभी कभी ऐसे हो सकता है आपको दिया हुआ हो H2O, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 8 1 1, इसकी पहली और आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल एक ही है, यहाँ पे होंगे 2 6। तो क्या होगा, 1 + 1 + 6 कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे क्या करने पड़ते हैं, जितने भी एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन में, मॉलिक्यूल्स एटम्स क्या कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल के, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या करनी पड़ती है, एडिशन करनी पड़ती है। तो ये पहली स्टेप होगी कि क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने मॉलिक्यूल के, तो क्या करो, जितने भी कंबाइनिंग एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या करो, एडिशन करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड रूल कह सकते हो, सेकंड स्टेप कह सकते हो। जो एनायंस होते हैं, एनायंस मतलब निगेटिव चार्ज जो आयंस होंगे, उनमें क्या करना है, ऐड करना है 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब हर निगेटिव चार्ज के लिए क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, ऐड करोगे। सपोज आपको कहा गया कि NO2- का क्या करना है, आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो क्या करोगे,
राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1 टाइम, ऑक्सीजन 2 टाइम। यहाँ पे था 2 5, यहाँ पे था 2 6, यहाँ पे था 2 6। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 5 + 6 + 6 आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ना हम, और कितने माइनस चार्ज है, 1, मतलब क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, किसका है ये, निगेटिव चार्ज का। तो कितने हो गए, 6 + 6 कितने हो गए, 12, 12 + 5 कितने हो गए, 17 + 1 कितने हो गए इसके, 18 इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में, मतलब जितने निगेटिव चार्ज होंगे उतना क्या करना है हमें, उतने नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। अगर एक निगेटिव चार्ज है स्पेसिस पे तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, अगर 2 निगेटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, अगर 3 निगेटिव चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। सपोज हमारे पास है SO4 माइनस, तो सल्फर 15 होता है, 2 8 5, और ऑक्सीजन का देखो 8 है, 2 6, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऐसे, 4। अभी हर टाइम इतना लिखने के लिए टाइम नहीं होता, तो डायरेक्ट ब्रैकेट 4 कर लो। आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन देखो 5 है इसके, प्लस यहाँ पे 4 × 6 भी कर सकते हो। थोड़ा सा मैथ्स यूज़ किया करो, मैथ्स इसीलिए कि हर जगह पे यूज़ कर सको, आपकी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें वो ईजी होने के लिए मैथ्स होता है। यहाँ पे क्या करना है, अभी ऐड करने इलेक्ट्रॉन फॉर ईच निगेटिव चार्ज। यहाँ पे कितने निगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, 2, तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा, या 4 6 जा के कह सकते हो, 24, राइट, +2। तो कितने हो जाएंगे फॉर दिस, 24 + 5 कितने हो गए, 29, एंड 2 कितने होंगे, 31। तो ऐसे क्या किए जाते हैं, अगर एनायन है तो उस पर देखो कितने निगेटिव चार्ज है, हर निगेटिव चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, ऐड करना है। दिस इज द सेकंड रूल। अभी एनायन के लिए अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम घटाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो एक एग्जाम्पल देख ही लेते। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है NH4+, आपको बोला गया है NH4+ का क्या करो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं पहले। तो यहाँ पे होता है नाइट्रोजन 7 2 5, हाइड्रोजन 1 1, ऐसे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन। तो क्या होगा, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे होंगे 5 + 4 × 1, और कितने निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, 1, तो इसमें से 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। तो कितना होगा, 5 + 4 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 9 -1 कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके लिए, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब जब भी पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस होगी क्या करना है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, एडिशन में से सब्ट्रैक्ट करने, माइनस करने, निकाल देने। कैटायन के लिए ऐड करोगे, माइनस करोगे, और एनायन के लिए ऐड करोगे। नेक्स्ट रूल है फोर्थ वन, जब भी स्केलेटन स्ट्रक्चर हम लिखेंगे मॉलिक्यूल के लिए तो हमें क्या करना है, जो एटम्स है उनमें क्या करने हैं, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऐसे दिखाने हैं कि ताकि क्या हो सके, उनके बीच में पहले सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो सके। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहते तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो सपोज आपको दिया गया है यहाँ पे NO2-, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। इसका 7 था तो 2 5, और ऑक्सीजन का 8 था तो ये 2 6। ऐसा ऑक्सीजन कितने बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो 5 + 2 × 6, और एक माइनस चार्ज को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। सो 5 + 12 + 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब इस स्ट्रक्चर में 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। अभी 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे अभी मैं मिटा देती हूँ, आपको समझ में आया है। 18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मुझे लिखना है तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की पेयर दिखाओ जो सिंगल बॉन्ड क्या कर सकती है, फॉर्म कर सकती है। हमने देखा था व्हेन दे शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब क्या होता है, उनमें
कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले एक कम से कम एक बॉन्ड क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड दो एटम के बीच में दिखाना ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है, साइड वालों का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ओके, तो साइड वालों का ऑक्टेट क्या कर लो, पहले कंप्लीट कर दो। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज़ करने। तो पहले यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है इसके पास, ये भी इसके क्या है, पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो रिमेनिंग कितने रह गए, तो 2 हो गए, मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का हमने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 + 8 16 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह गए, 18 में से 16 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2। अभी ऑक्सीजन पे तो नहीं लिख सकते, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, इस नाइट्रोजन के पास होंगे। और यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज था वो आपको ऐसे स्ट्रक्चर के बाहर दिखाना पड़ेगा। तो इसे कहा जाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये पॉइंट यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। ड्रॉ द सिंगल बॉन्ड, हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में, एक्चुअल मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ये थोड़े क्लोज चाहिए थे। तो इनके बीच में पहले क्या करो, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो दिखाना है। तो सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग। लेकिन अभी दिखाना नहीं है, सिर्फ डॉट दिखाने, इसलिए तो डॉट स्ट्रक्चर के थे। डॉट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, 1 शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन। ईच ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो उसे पहले लिख लो, यहाँ पे 1 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 18 में से 4 चले गए। तो रिमेनिंग क्या करने, पहले साइड वालों का क्या कर लो, ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, फिर सेंटर वाले के बारे में सोचना है। ओके, तो नेक्स्ट है, ऐड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। तो इसके बाद का 5th पॉइंट क्या था कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है हर एटम का। तो ऑक्टेट कंप्लीट करते वक्त भी क्या करना है, पहले साइड वालों का ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि सेंटर को थोड़ा सा एग्जम्पशन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो भी चलता है। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज। ओके, तो क्या करो, पहले क्या करना है, स्केलेटन लिखते वक्त जो भी आपके एटम्स इन्वॉल्व है उनमें कम से कम एक सिंगल बॉन्ड दिखाना है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन की एक पेयर दिखानी है। और साइड वालों का ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो 5 रूल हो गए। 5वां रूल क्या है कि बाकी इलेक्ट्रॉन यूज करो टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ एटम्स। सी द नेक्स्ट रूल। पहला 5वां रूल तो ऑलरेडी देख चुके, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप लोगों को समझोगे कि स्किप कर दिया। एड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। तो हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करने, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यूज करने, वो मैंने दिखा दिया आपको। कभी कभी ऐसे होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ओके, इफ ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, तब क्या करना है, हमें मल्टीपल बॉन्ड दिखाने एटम के बीच में, ऐसे दिखाने कि हर एटम का ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। सपोज मैंने आप लोगों को बोल दिया N2, तो N2 क्या है, N7 है, मतलब क्या होगा 2 5। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ऐसे 2 एटम प्रेजेंट है, मतलब 2 5 जा कितना, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। ओके, तो या ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है, तो कोई पॉजिटिव निगेटिव मतलब प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं है। अभी क्या करना है, तो ये जो 2 नाइट्रोजन है, मैं यहाँ इन नाइट्रोजन को लिख रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की पेयर को दिखाएंगे जो सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में फॉर्म करेगा, तभी तो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ओके, तो 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। तो चलो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए, 10 ही तो इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे हम दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते 10 इलेक्ट्रॉन से। तब हमें क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड के बारे में सोचना है। तो मल्टीपल बॉन्ड क्या हो सकते हैं, ताकि दोनों में क्या करे, शेयरिंग में यूज़ करे। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो क्या होगा, शेयरिंग। और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दी। अभी देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसके साथ 8 है इसके पास, लेकिन इसके पास कितने 6 ही है। अगर सपोज मैंने और एक इनके बीच में क्या कर दिए मल्टीपल बॉन्ड के बारे में सोचा, तो अभी क्या स्टेबल होगा क्या? देखो ये जो होते इलेक्ट्रॉन दोनों के भी होते हैं शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा। तो यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसके लिए भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया इसका ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया। मतलब अगर दिए हुए इलेक्ट्रॉन से कभी ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तब हमें क्या करना है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में सोचना है, जिसे मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है। अभी हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम को कैसे क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कौन सेंट्रल एटम होगा। अगर मैंने आप लोगों को पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल एटम दे दिया, बहुत बड़ा दे दिया, तो हमें समझ में नहीं आता है कि सेंट्रल एटम किसे कंसिडर करें हम। छोटे छोटे होते हैं तो उसमें समझ में आ जाता है, तो लेकिन जब अगर बड़ा स्ट्रक्चर दिया जाए तो उसमें पता नहीं चलता कि सेंट्रल एटम कौन सा लेना चाहिए और उसके अराउंड बाकी के ड्रॉ करने चाहिए। तो जो पॉली एटॉमिक होते हैं, मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा क्या होंगे एटम्स इन्वॉल्व होंगे या फिर आयंस होंगे, उनमें जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगी, वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। या सेंट्रल एटम के लिए ये कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है, तो ये क्वालिटीज सेंट्रल एटम के पास होनी चाहिए। सबसे पहली है लीस्ट टाइम प्रेजेंट, मतलब वो स्ट्रक्चर में सबसे कम टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। जो सबसे कम टाइम से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, लिस्ट। जैसे NO2-, तो नाइट्रोजन 1 टाइम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 2 टाइम प्रेजेंट है, तो यहाँ का सेंट्रल एटम कौन बन जाएगा, नाइट्रोजन। जैसे कि SO4-, तो सल्फर 1 बार प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 4 बार प्रेजेंट है, तो सेंट्रल एटम कौन बन जाएगा, सल्फर, क्योंकि वो कम टाइम क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरी क्वालिटी क्या पकड़नी है, अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरी क्वालिटी क्या पकड़ो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए, उसकी लिस्ट होनी चाहिए, मतलब लेस। सबको कंपेयर करो, सबसे जिसकी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो बन जाएगा सेंट्रल एटम। तीसरा क्या है, जिसकी लार्ज साइज है वो क्या बन सकता है, सेंट्रल एटम। तो लार्ज साइज किस पे डिपेंड होगी, एटॉमिक नंबर पे, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर हायर होगा वो क्या बन सकता है यहाँ पे, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के लिए ये 4 क्या है, उसके पास क्वालिटीज़ होने चाहिए। वो स्ट्रक्चर में कम से कम टाइम प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होनी चाहिए, उसकी साइज़ बड़ी होनी चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर हायर होना चाहिए। उससे हम क्या बनाएंगे, सेंट्रल एटम। अभी आपकी बुक में दिया नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन क्योंकि सबसे छोटी साइज है, 1 एटॉमिक नंबर है, और फ्लोरीन क्यों, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसी की भी नहीं है, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम बन नहीं सकते। उसके बाद है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन में भी क्या हो सकते, सेंट्रल एटम बन सकते। ओके, उनमें भी क्या होंगे, प्रायोरिटीज़ होंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिटीज़। उसके बाद क्या है, जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो जो सेंट्रल एटम होगा उसका कभी कभी ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है, कभी कभी ऑक्टेट रूल से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कभी कभी ऑक्टेट रूल से कम भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो जो ऑक्टेट रूल है वो सेंट्रल एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ साइड वाले जो होंगे वो अपना ऑक्टेट क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सो ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड, जो कॉर्नर के एटम होंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना ही चाहिए। और जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, वो ट्राई करेगा कि ये उसका ऑक्टेट कंप्लीट करे, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कैन नॉट हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स, और या कभी कभी 8 से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो सकते। सेंट्रल एटम ट्राई टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा कोवैलेंसी क्या होगी, सेंट्रल एटम की रहेगी। क्यों, वो सेंटर में और बाकी सारे साइड से क्या है उसे सराउंड किए होंगे, तो सेंट्रल एटम की कोवैलेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये कुछ रूल्स है, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, अभी लेविस डॉट स्ट्रक्चर को क्या करना है, लिखना है। तो चलो रूल्स तो देख लिए या स्टेप्स तो देख लिए, अभी एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो पहला देखते हैं हम NO2-, इसके बारे में तो बहुत बात कर चुके हैं हम। तो पहली स्टेप क्या होगी इसमें, तो पहली स्टेप होगी हमें क्या करना है, इसके काउंट करने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। सो 2 5 या 1:2 2:2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो भी लिखा तो भी चलेगा।
ऑक्सीजन 8, कितना होगा 2 6। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 7 + 2 × 8, क्यों 2 × 6। ऑक्सीजन का 6 है, ऑक्सीजन कितनी बार प्रेजेंट है 2, एक माइनस चार्ज है मतलब वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, तो देखो 7 + 6 2 12 + 1, ये कितना होगा, आई थिंक ये होने चाहिए कितने होंगे, यहाँ पे मैंने 7 ले लिया, 5 चाहिए, तभी मैं सोचूं ज़्यादा कैसे हो रहे, 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब हमें 18 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकंड क्या करो, सेंट्रल एटम को चुन लो और स्केलेटन क्या करो सिलेक्ट करो। तो मैं स्केलेटन सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो स्केलेटन सिलेक्ट करते वक्त क्या करना है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा कम नंबर में, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों की सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट नंबर पे फ्लोरीन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन। FON ऐसे करके याद रखना है पीरियोडिक टेबल के लिए। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, कम नंबर में भी प्रेजेंट है, 1 टाइम ही प्रेजेंट है, और बाकी 2 चीज़ें तो बाद में आएगी, वो एटॉमिक नंबर कम है लेकिन ये दोनों में ये बैठ जाता है। तो स्केलेटन क्या होगा, ऐसे स्केलेटन होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी पहले हम क्या करेंगे इनके बीच में, मैं यहीं पे दिखा रही हूँ, एक्चुअली थर्ड पॉइंट है। तो ये हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। तो चलो इन दोनों के बीच में मैं पहले एक इलेक्ट्रॉन की पेयर दिखा देती हूँ ताकि इनका सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाए। तो 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बाकी है 16। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए क्या वो भी देखो, ये माइनस चार्ज बाहर वाला, कितने हुए 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन हुए, कितने रिमेनिंग है 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम अभी ऑक्सीजन को नहीं दे सकते, किसे देने पड़ेंगे, नाइट्रोजन को देने पड़ेंगे। ओके, अभी हमें चेक करना है क्या ये स्टेबल है, हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया। देयर इज मल्टीपल बॉन्ड, अभी मल्टीपल बॉन्ड की चांसेस है क्या, नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड, ट्रिपल नहीं करता लेकिन डबल बॉन्ड तो फॉर्म करता है। तो क्या हो सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसके लिए, तो ये जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या हो सकता है, इसका भी हम ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते, कैसे, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हम यहाँ पे भी दिखा सकते। तो ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो थोड़ा अलग कलर यूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया ये माइनस चार्ज। ओके, तो इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऐसे अरेंज करना है, मतलब ये स्ट्रक्चर करेक्ट था क्या, नो, एक्चुअल लेवल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, दिस वन। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल का हमने ट्राई नहीं किया कि सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट हो, यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट हो। मतलब ये कैसे दिखेगा, ये गलत वाला स्ट्रक्चर मैं मिटा देती हूँ अभी। तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा अभी हमें, अगर मैं इन बॉन्ड को ज्वाइन कर दूँ तो ये ऐसे दिखेगा। ऑक्सीजन के पास होंगे 2 लोन पेयर, यहाँ पे इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। नाइट्रोजन के पास होगी 1 लोन पेयर, एक सिंगल बॉन्ड होगा, और इस ऑक्सीजन के पास होंगे 3 लोन पेयर, और इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा भी लिख सकते, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है इसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करे, इसके साथ भी कर सकता है, उसको गुस्सा आ जाएगा तो देखो यहाँ पे इसके साथ सिंगल बॉन्ड दिखाया और इसके साथ हमने डबल बॉन्ड दिखाया। जब हम ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, तो ये बन जाएंगे, इनको हम क्या कहेंगे,
दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NO2 माइनस। आइदर ये ड्रॉ करो या ये ड्रॉ करो, तीनों इक्विवेलेंट ही है। ओके, यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, सिर्फ डॉट दिखाए। यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, इसे डैश स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे कहेंगे डॉट स्ट्रक्चर और इसे कहेंगे डैश स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में दोनों दिखा देने के, डैश भी और डॉट भी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है और बहुत एग्जाम्पल देखने हैं हमें। चलो हम सेकंड देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो है आपके बुक में भी दिए स्टेप्स, आप वहाँ पे स्टेप देख सकते हो, हम सिर्फ अच्छे से समझ लेंगे। तो पहला हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, कार्बन ऑक्सीजन एक एक ही है अभी, इसका होगा 2 4, कोई भी चार्ज भी नहीं है, 2 6। तो क्या हो जाएगा 4 + 6, इन दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10। तो अभी इसे मैं मिटा देती हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है, स्केलेटन बना लो इनका। अभी यहाँ पे स्केलेटन बनाने की कोई ज़रूरत है क्या, दो ही है, पॉली नहीं है, तो ये स्केलेटन ऐसे ही बनेगा इनका। ओके, कार्बन ऑक्सीजन ऐसे बनेगा। थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों के अराउंड क्या करने, हमें अभी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना है। पहला प्रायोरिटी क्या होगी, इनके बीच में एक कम से कम बॉन्ड दिखाना है हमें। ओके, अभी हम क्या करेंगे, 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बाकी है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट करें। किसी को भी प्रायोरिटी दो, मैं ऑक्सीजन को देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 में से 8 चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 2। लेकिन ये दोनों में से कोई भी सेंट्रल नहीं है, दोनों भी साइड वाले हैं, हमें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो, इसकी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, 1 2 3 4 और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो कहाँ से आएंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर कभी इन दोनों के बीच में बन ही नहीं सकता। तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होंगी इनके बीच में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, क्या ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं, ये स्टेबल भी नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो कार्बन पे कभी लोन पेयर होती नहीं है, मतलब कार्बन पे ऐसा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ट्राई करना है कि दोनों का क्या हो सके, ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उठाया और मल्टीपल बॉन्ड के बारे में सोचा। तो अभी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके तो 8 है। फिर से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से उठाया और एक मल्टीपल बॉन्ड के बारे में सोचा। अभी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। दिस इज़ द राइट स्ट्रक्चर। क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगी और इसके पास भी लोन पेयर होगी। तो ये बन जाएगा। कभी आपके बुक में इसको ऐसे भी दिखाया है, हाँ, आप वो शेयरिंग वाला, ऑक्सीजन कार्बन लोन पेयर, इसने 3 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन। एक तो ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे दिखाया तो भी चलेगा, सर्कल ड्रॉ करके दिखाया तो भी चलेगा, आप लोगों को जो इजी लगे वैसे ड्रॉ करो। तो ये बन जाएगा इसका डॉट स्ट्रक्चर लेविस का, और ये बन जाएगा डैश स्ट्रक्चर। तो दोनों की प्रैक्टिस करनी है, डॉट की भी और डैश की भी। जब भी एग्जाम में पूछे तो दोनों ड्रॉ करो। ओके, तो चलो अभी कुछ इजी वाले भी देख लेते हैं। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसे कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में से, ड्रॉ लेविस डॉट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर कहे या डायग्राम कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने पहला दिया है यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा दिया है यहाँ पे H2O, तीसरा दिया है यहाँ पे CO2, चौथा है CH4,
सारे लिख ही लेते। और फिफ्थ है LIF, यहाँ पे मैंने फिफ्थ भी लिख दिया। तो इतने हमें क्या करने हैं, देखने हैं हमें। ओके, तो चलो पहला H2 का देखते हैं। H2, H1, H1, 1 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2। और ये कोई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा, ये क्या कंप्लीट करेगा, डुप्लेट। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा या फिर ऐसे दिखा सकते हो। ओके, ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर, ये बन गया डैश स्ट्रक्चर। दूसरा हम देखते हैं H2O। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, ये बन जाएगा 2 6। तो 2 टाइम हाइड्रोजन है प्लस 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। H2O में कौन सेंट्रल एटम बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसे देते पहले, जिसका नंबर कम होगा। तो नंबर कम कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सेंटर में चला जाएगा, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की पेयर दिखाएंगे। और याद रखना है हमेशा, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, डुप्लेट कंप्लीट करता है अपना। तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, मतलब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे अभी। तो 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो काउंट करो सबके लिए। हाइड्रोजन के लिए 1 2 डुप्लेट कंप्लीट, दूसरे हाइड्रोजन के लिए 1 2 डुप्लेट कंप्लीट। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए इक्वल होती है, दोनों का इक्वल हक है उस पर, ऐसे कह सकते हो। ऑक्सीजन के लिए चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द H2O। और डैश स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा। और कितने पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। ओके, आ रहा है समझ में। तीसरा हम देखते हैं CO2 का। कार्बन का नंबर है 6, बन जाएगा 2 4। ऑक्सीजन का नंबर है 8, बन जाएगा 2 6। तो देखो 6 + 2 टाइम ऑक्सीजन है, कोई भी चार्ज नहीं यहाँ पे, सॉरी 4 प्लस कितना होगा, 6 12 + 4 कितने बन जाएंगे यहाँ पे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 होंगे शायद, सॉरी 16 होंगे, नॉट 18, 16। 6 + 6 + 4, तो 6 + 4 10 + 6 16। तो चलो इसे मिटा दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे CO2 में कौन सेंट्रल बनेगा, कम नंबर किसका है, कार्बन का सेंट्रल बनेगा, वो एक ही बार प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में। तो देखो अभी कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, ऐसे एज्यूम कर लेंगे। तो 16 में से 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अभी हम साइड वालों का क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन सेंटर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, नो। ट्राई करना है कि सेंटर का क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो क्या क्या कर सकते, तो अभी हमें सोचना है मल्टीपल बॉन्ड के बारे में। तो मैंने सपोज यहाँ से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दी और यहाँ पे क्या कर दी, वो एक बॉन्ड बना लिया दोनों के बीच में। तो इसका निकालो तो इससे गुस्सा आएगा, तो इसका भी मैंने एक निकाल दिया और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनाया दोनों साइड से। चलो काउंट करो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नंबर तो मैच हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेंटर का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मीन्स दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। और डैश में कैसे लिखोगे, डबल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के बारे में कब सोचोगे,
जब किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तब। ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया डैश स्ट्रक्चर। चलो CH4 का देखते। कार्बन 6 2 4, हाइड्रोजन 1 1। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? मैं हमेशा एटॉमिक नंबर क्यों लिखती हूँ? 4 + 4 × 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके बीच में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम बनाना जिसका नंबर कम होता है वो सेंट्रल एटम। पहले क्या करते? सबके बीच में एक एक बॉन्ड बना लेते। यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया। देखो इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहीं पे ख़त्म हो गए। क्या ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है? हाइड्रोजन का डुप्लेट होना चाहिए। 1 2 इसका डुप्लेट कंप्लीट, 1 2 इसका डुप्लेट कंप्लीट, 1 2 इसका डुप्लेट कंप्लीट, 1 2 इसका डुप्लेट कंप्लीट। सेंटर के बारे में सोचते। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, मतलब हमने पहले टाइम पे ही राइट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। देखो अभी यहाँ पे ये होगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर बाकी नहीं। तो ये है डॉट स्ट्रक्चर, ये है डैश स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते LiF। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बन जाएगा 2 1। फ्लोरीन का होता है 9, बन जाएगा 2 7। सो 1 + 7, दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलो अभी देखते। सेंट्रल एटम की कोई बात ही नहीं, 2 ही है। सबसे पहले इनके बीच में मैंने क्या किया? एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया? शेयर किया। अभी क्या करेंगे? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम फ्लोरीन को कंप्लीट करेंगे। देखो 1 2 हो चुके, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 3 4 5 6 7 8, इसके इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो चुके। ओके, और आपको लोगों को पता होगा कि लिथियम जो था ये भी एक्सेप्शन में आता था ऑक्टेट रूल की। वो क्या कंप्लीट करता है? अपना डुप्लेट ही कंप्लीट करता है। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए 1 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। अगर डैश के फॉर्मेट में लिखा जाए तो कैसे होगा? Li सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6। तो स्ट्रक्चर ये हो गया डॉट वाला और ये हो गया डैश वाला। नेक्स्ट देखो कुछ एग्जाम्पल है। पहले HF, अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग इसको देख लो। अभी H और F के बीच में सेम होगा जैसे LiF में था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इनके। 6, इसका 7 और इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट C2H6, इसको मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ। कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर, 2 4 होगा। हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं डुप्लेट कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइम कार्बन प्रेजेंट है, सो 2 × 4, और 6 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो 1। 4 2 8 + 6 कितना हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। दोनों के बीच में 14 इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? शेयर होने चाहिए। तो 2 कार्बन है, दोनों को भी सेंट्रल बना देते। 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को कार्बन के अराउंड अरेंज कर लेते। 1 2 3 4 4 5 6। ओके, सबसे पहले क्या करना है? इनके बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेना है, ताकि उनके बीच में बॉन्ड तो फॉर्म हो, नहीं तो वो स्ट्रक्चर से बाहर चले जाएंगे, एक भी बॉन्ड नहीं होगा तो। चलो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड
14। ओके, तो क्या सबका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हुआ है? देखो, इसका डुप्लेट 1 2 कंप्लीट, इसका डुप्लेट 1 2 कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, यहाँ पे भी कंप्लीट। यहाँ पे सेंट्रल वाला को देखते, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। और अगर डैश के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। कहीं पे भी लोन पेयर नहीं दिखेगी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड में ही चले गए। ओके, तो ये हाइड्रोकार्बन है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ये है डॉट स्ट्रक्चर, ये है डैश स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं C2H4। ये मैंने वैसे रहने दिया। अभी C2H कितना है? 4 है, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। तो ये बन जाएंगे 8 + 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास? 12। कार्बन को वापस मैं सेंटर में रख रही हूँ, हाइड्रोजन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों कार्बन में। पहले क्या करो, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, अभी देखो 1 2 डुप्लेट कंप्लीट, 1 2 डुप्लेट कंप्लीट, 1 2 डुप्लेट कंप्लीट, 1 2 डुप्लेट कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12। तो 12 अगर इसको दे दिए तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ही होगा। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं? मल्टीपल बॉन्ड के बारे में सोच रही हूँ ताकि दोनों को मिले। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होगा, और इसे हम ड्रॉ करते वक्त ऐसे ड्रॉ करते। यहाँ पर भी एक भी लोन पेयर नहीं दिखेगा आपको, सारे बॉन्डिंग में यूज़ हुए। ये है डॉट स्ट्रक्चर और ये है डैश स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमें देखना है CF3Cl। तो मैंने कार्बन का वैसे रहने दिया। फ्लोरीन का है 9 नंबर है, हो जाएगा 27। ओके, क्लोरीन का है 17 है, 287। ओके, तो चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एक टाइम कार्बन है सो 4, 3 टाइम फ्लोरीन है सो 3 × 7, और एक ही टाइम क्या है? क्लोरीन है सो 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे? आई थिंक 32 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देखो 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32। यस, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और जो कम टाइम प्रेजेंट है, तो कम टाइम प्रेजेंट होने वाले दो है, कार्बन भी है और क्लोरीन भी है। बट कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन क्लोरीन। क्लोरीन तो हैलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती। तो मैंने सेंटर में ले लिया कार्बन। कहीं पे भी कुछ भी लिख दो। अभी 3 फ्लोरीन है और क्या है? सेंट्रल का कार्बन। पहले क्या करना है? इनके बीच में हमें क्या करना है? एक सिंगल बॉन्ड दिखाना है ताकि वो स्ट्रक्चर में आ जाए। अगर एक भी बॉन्ड नहीं दिखाया तो स्ट्रक्चर में नहीं आएंगे, स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो 32 में से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके। अगर सेंटर का देखोगे तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सेंटर का ऑक्टेट कंप्लीट है। अभी बाकी लोगों का ऑक्टेट कंप्लीट करते। तो पहले मैं फ्लोरीन को प्रायोरिटी देती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पेयर तो ऑलरेडी शेयर ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ ऐसे करना भी नहीं है, ये 32 मैच भी होना चाहिए। सो देखो 8 + 8 + 8 24 हो गए, 25 26 हो गए, 27 28 29 30 31 32। तो सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और सारे इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये ऐसे बनेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। इनके पास क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे। इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है।
और ये ड्रॉ करना है। आपको लग रहा होगा रंगोली जैसा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे इसे ही मार्क मिलेंगे। ओके, तो ये बन गया इसका डैश स्ट्रक्चर, ये बन गया डॉट स्ट्रक्चर। अभी SO2 का आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप क्या करोगे, होमवर्क के लिए करोगे। SO2 और CO2 ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसा ही आएगा, तो आप लोग देखो उसे क्या करो, होमवर्क के लिए करो SO2 का। ओके, तो ये तीनों होमवर्क को करो। SO2 के साथ CCl4 CH4 जैसा ही होगा ये, और NF3 NH3 जैसा ही होगा ये। ओके, तो इसे आप लोग होमवर्क के लिए करो। और दो तीन देखते हैं हम, और दो तीन देखते हैं। पहला हमें देखना है CO3 2-। तो चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते। कार्बन होता है 6 2 4, ऑक्सीजन होता है 8 2 6। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक कार्बन है सो 4, 3 टाइम ऑक्सीजन है सो 3 × 6, और 2 माइनस चार्ज को ऐड करना पड़ेगा। माइनस चार्ज हो तो क्या है, कैटायन को ऐड करते, तो क्या बन गया जाएगा, देखो 4 + 18 + 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, आई थिंक 24 होने चाहिए। ओके, तो चलो कार्बन को सेंट्रल लेना है। कार्बन हो गया सेंट्रल, पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। अभी इसे मिटा दिया तो भी चलेगा, समझ में तो आ चुका है। पहले क्या करना है, इनके बीच में हमें दिखाना है एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। ओके, सो 1 1 1। तो चलो अभी साइड वालों का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और ये ब्रैकेट के बाहर 2- लिखना भूलना नहीं है। क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है? सेंटर वाले का ऑक्टेट हमने कंप्लीट किया क्या? 1 2 3 4 5 6, नो, ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। तो अभी हमें मल्टीपल बॉन्ड के बारे में सोचना पड़ेगा। तो किसी भी एक ऑक्सीजन का क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो और उसे मल्टीपल बॉन्ड में डाल दो। तो क्या अभी ये स्ट्रक्चर करेक्ट है? यस, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो क्या हो सकता है ये स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, देखो, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, किसी भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये ऐसे ज़रूरी नहीं कि इसको ही, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, घूमते रहता है वो। मैं आप लोगों को रेजोनेंस पढ़ाऊंगी ना, तब हम देखेंगे। शेयरिंग के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास? 4, इसके पास 6, इसके पास 6। तो ये बन गया इसका डॉट स्ट्रक्चर, और ये बन गया डैश स्ट्रक्चर। ओके, तो कभी कभी आपको एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर देख लिए अच्छे से। अभी आप लोगों को जो होमवर्क दिया है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और जितने भी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके दिखाए हैं उसे आपके वो नोटबुक में एक या दो बार अच्छे से लिख ही लो। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमें इसी का टॉपिक देखना है, फॉर्मल चार्ज। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिन पे हमें फॉर्मल चार्ज को देखना है। और हमें देखना है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशंस थे, उसे भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सारे थ्योरी स्टार्ट करेंगे जो केमिकल बॉन्डिंग में आते। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। जो होमवर्क बताया है उतना करना है, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।